morning to all of you. Good morning to all of you. देखिए बच्चे, बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके, चलिए ठीक है सर, थोड़ा और नजदीक ले आते हैं। Today is 31st. कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं आज। फिर हम लोग कल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है? या फिर आज अगर टाइम बच गया तो आज ही से स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन हो रहा था? 14 हम लोग कर रहे थे, आधा हमने किया था। उसको हम लोग फिर से हम लोग उसको कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। उसमें कुछ A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. A 1.2 meter tall girl. पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये गर्ल है यहाँ पे, जिसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर। 1.2 है ना बेटा? 1.2 मीटर है ना? 1.2 मीटर। सपोज ये है तुम्हारा ए बी है, गर्ल है, ठीक है? एंड शी स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड। शी स्पॉट्स द बैलून, यहाँ से उसने एक बैलून देखा, मूविंग विद द विंड, मूविंग विद द विंड। यहाँ से इसने आई के अपना, इसका आई है ये, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया, मूविंग विद द विंड, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ देखो, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी दूरी क्या है? 88.2 मीटर। ग्राउंड से 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है? ये सी डी इसका ये है, ग्राउंड है। अब यहाँ से कहता है कि जब इस पोजीशन से, जब ये यहाँ इसने देखा, ठीक है, और फिर ये यहाँ से इसने देख लिया, ठीक है? ऑब्जर्व, जब इसने ऑब्जर्व किया, ये है ये देखो, इसका आई तो यहाँ न है। अब ये देखो, यहाँ से इसका ये इक्वल डिस्टेंस, इसका ये है इक्वल डिस्टेंस है, ये पोजीशन सी है, और ये इसका पोजीशन, सपोज दिस इज डी पोजीशन एंड दिस इज सी पोजीशन, ठीक है? ये बैलून है, बैलून है, उसने उसको देखा, कहता है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 88.2 मीटर ये क्या है? हाइट है, वो ग्राउंड से इसका हाइट दिया हुआ है। ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 88.2 मीटर। और ये टॉल गर्ल का हाइट कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर। अब यहाँ देखो, तो यहाँ भी इसका क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस? सी 87 निकालने, 88.2 में से हम लोग 1.2 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 87 मीटर, यानी कि ये हो गया, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ये यही जो है, इसको ये हाइट ऑफ द बैलून हो गया। बैलून का हाइट ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? डीएफ, ये भी तुम्हारा 87 ही होगा,
ठीक है, जितना यहाँ का डिफरेंट हाइट है यहाँ भी, यहाँ से टोटल हाइट ऑफ ग्राउंड से इसकी हाइट दी हुई है 88.2 और ये गर्ल का हाइट दिया हुआ है 1.2, टॉल दिया हुआ है 1.2, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा लेंथ है, तो 87 मीटर ये हो गया। तो हाइट ऑफ द बैलून हो गया हमारा 87 मीटर। अब ये एंगल कितना बन रहा है ये देखो, विंड विद द ग्राउंड अपना the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is at any instant is 60 डिग्री। पहले इसका ये है 60 डिग्री है, ठीक है। After some time the angle of elevation reduces to 30 डिग्री और आफ्टर सम टाइम कितना हो जाता है वो 30 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ से यहाँ तक का ये दिया हुआ 60 डिग्री और कुछ समय के बाद ये डिस्टेंस कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक। सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होगा तो भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, कॉपी कहाँ रखती है? देखिए बेटा देख लीजिए, जो डिस्टेंस डी और सी, डी से लेके पॉइंट सी, जो पोजीशन ऑफ डी और टू डी में जो डिस्टेंस तय होगा वही एफ टू ई में भी वही सेम डिस्टेंस हो गया। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुम्हारा एक्स है और टोटल डिस्टेंस ये तुम्हारा वाई है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा वाई, देखो कहाँ से आवाज आ रही है, y माइनस एक्स निकालना है हमको, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, ओके। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले हम लोग इन राइट ट्रायंगल DFA इसमें निकाल लेते हैं, DFA ये बाई ये कितना होगा 87 P बाई B, दोनों में रिलेशन करना है, P बाई B बराबर क्या होगा tan 60 दिया हुआ है और फिर हम लोग टोटल निकाल देंगे इन ट्रायंगल CEA में। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 87, यहाँ से यहाँ तक 87 बाई और ये टोटल y इजिकल टू कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे हमारा, लेट AB be the girl whose height is 1.2 meter and D and C are the position of balloon, D and C are the position of balloon, ठीक है। तब पहले हम लोग इस ट्रायंगल में निकालो फिर ये पूरा ट्रायंगल में निकालो, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे लेट D and C are the position of balloon, पोजीशन ऑफ बैलून, बैलून का पोजीशन है, ठीक है। और ये हाइट ऑफ द, ये क्या हो जाएगा देयरफॉर DF कितना हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द बैलून, दिस इज हाइट ऑफ द बैलून। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लगाते हैं इन ट्रायंगल DFA, लेट इसको मान लेते हैं F बराबर ये x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, लेट AF इज इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल DFA DF बाई AF इज इक्वल टू tan 60। DF हमारा कितना है, हाइट ऑफ द बैलून कितना है 87 मीटर, DF इज इक्वल टू 87 मीटर, दिस इज 87 मीटर और ये F हमें पता नहीं है, इसको x मान लेते हैं, ये हो गया √3, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ पे हम लोग मूव करते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 87 बाई √3, ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने 1 मान लिया। अब इन ट्रायंगल CEA, इन ट्रायंगल CEA C बाई AE, यहाँ देखो F को हमने x माना है और ये पूरा जो है AE कितना है, AE हमारा कितना है y हमने मान लिया है, AE बराबर y,
इन ट्रायंगल सी है सी बाई ए इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है 87 बाई ये हो गया y इज इक्वल टू 1/√3। तो y का वैल्यू इससे कितना आ गया देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 87√3 इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखेंगे ये डिस्टेंस कहता है क्वेश्चन क्या है हमारा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस डीसी ये डिस्टेंस डीसी इज इक्वल टू क्या होगा एफई देयरफॉर डिस्टेंस डीसी इज इक्वल टू एफई कितना हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस एक्स। ये पूरा तुम्हारा y है यहां से यहां तक तुम्हारा x है तो ये डिस्टेंस एफई कितना हो जाएगा y माइनस एक्स y हमारा कितना है 87√3 माइनस x कितना है x कितना आया था 87/√3 ठीक है। अब इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं 87 कॉमन ले लिया तो क्या बचा √3 माइनस 1/√3 इसको सॉल्व कर लो 87 इंटू 3 माइनस 1/√3 87 इंटू 2/3 2/√3 87 देखिए यहाँ पे इस तरफ देख रहे हैं 87 इंटू 2 कितना हो जाएगा 87 2 7 14 2 8 16 17 174/√3 174/√3 है। अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं नीचे वाले को हम लोग रेशनलाइज करते हैं क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा देखो ना बेटा 174/√3/3 अब 3 से इसको काट दो 3 5 15 और ये हो जाएगा 2 3 8 24 58√3 हमारा आंसर आ गया 58√3 मीटर। व्हाट इज योर आंसर। अब आंसर हमारा कितना आ गया देखिए यहाँ पे ये देखो नीचे में देख लो व्हाट इज योर आंसर। आंसर कितना आ रहा है देख लो देखो यहाँ हमने क्या किया नीचे में √3 है जिसको हमने रेशनलाइज कर दिया तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये √3 तो 58√3 देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द बैलून फ्रॉम D to C कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। समझ रहे हो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 58√3 मीटर। इसको बच्चे नोट कर लीजिए देखिए ये इस क्वेश्चन को समझो। कहता है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है उसने इंस्टेंट देखा कि एक बैलून को डी पॉइंट से वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसका 60 डिग्री ठीक है और ये जो है बैलून ये जो है ग्राउंड से जो उसका हाइट है वो 88.2 मीटर है तो ग्राउंड से इसका हाइट दिया हुआ है 88.2 और ये टॉल गर्ल का हाइट कितना है 1.2 तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल तो दोनों 88.2 माइनस 1.2 हम लोग इसको माइनस कर देते हैं दिस इज 87 मीटर ये हमारा 87 मीटर आ गया ठीक है। अब यही ये डिस्टेंस जो तुम्हारा हो गया दैट इज द हाइट ऑफ द बैलून भी ये यहाँ जो यहाँ से आएगा ये दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून हो गया 87 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो दिस इज x। अब तुम्हारा और टोटल डिस्टेंस यहाँ से जो ग्राउंड से लेकर के गर्ल का जो है डिस्टेंस जो है y मान लेते हैं तो बताइए कि वॉल्यूम D to C में कितना आएगा तो ये हो जाएगा FE का डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस एक्स यही हो जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पहले हम लोग निकाल दिया tan का रिलेशन और फिर ये होल ट्रायंगल में निकाल दिया और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया तो हमारा आ गया डिस्टेंस फ्रॉम द बैलून कितना आ गया हमारा 58√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। बच्चे बताइए क्या समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। यस मैम Yes, ma'am. Yes, you can put the value of √3 √3 का भी वैल्यू यहीं पर भी बना सकते हो तुम लोग √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हो जैसे कहाँ पे था
174 ये 58√3 आ रहा है ना, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732। उतना भी कर सकते हो, मगर इतना भी लिख लोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा एक और क्वेश्चन बच गया है, इसको हम लोग रब करें, बताइए बच्चे, इसको नोट कर लो। वैसे ये क्वेश्चन हमने भेज भी दिया था तुम्हारे व्हाट्सएप में, टाइम खत्म हो गया था तो हमने इसको व्हाट्सएप में भेज दिया था। क्या मैम 100.4 आ रहा है, तो ठीक है, यही तो 58√3 को 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। A straight highway leads to the foot of tower। एक हाईवे है जो कि फुट ऑफ द टावर लीड्स कर रहा है। A man is standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree। एक आदमी जो है टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है और वहां नीचे की तरफ देख रहा है, एक कार को देख रहा है। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, डिप्रेशन है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो कि है कि समान चाल से वो किस तरफ आ रही है, वो फुट ऑफ द टावर, टावर की तरफ आ रही है वो। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद एंगल जो है डिप्रेशन कार का हो जाएगा, वो जो पोजीशन चेंज किया वो हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। बताइए जहां से वो पॉइंट से फुट ऑफ द टावर में पहुंचने में उसे कितना समय लगा। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। मैं आएगा बच्चे, इस क्वेश्चन को मैं रब कर सकती हूँ, बताइए। पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया? Yes, ma'am. ओके, now question number 15. This is question number 15. A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree. Suppose ये टावर है तुम्हारा, ठीक है, और ये जो है एक आदमी जो है वो टॉप ऑफ द टावर पे है और वहां से उसने देखा एक कार का, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है। ये सपोज ए बी द टावर, ए बी क्या है तुम्हारा, टावर है, और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और यहाँ से इस पोजीशन में उसने देखा एक कार को देखा, लुक्स अ कार, यहाँ से एक डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है कार का, 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अब जब ये कार यहाँ 6 सेकंड के बाद वो कार यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है, तो ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये तुम्हारा 30 डिग्री था। आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद वो जो है वो कार जो है तुम्हारा किस पोजीशन पर आ गई, ये आ गया C2D पोजीशन में, यहाँ से यहाँ तक आ गया। एंड एंगल ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये कार का ये जो हो गया ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट में फुट ऑफ द टावर यही ना है, ए बी बी द टावर एंड बी इज द फुट ऑफ द टावर। बी क्या है, अब ये देखो ये तुम्हारा क्या है, सी इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार एंड आफ्टर 6 सेकंड द कार मूव टू फ्रॉम सी टू डी। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक कार मूव किया 6 सेकंड में विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, समान चाल से। लेट स्पीड ऑफ द कार, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार मान लेते हैं हम लोग 6x। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बताइए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, d इज इक्वल टू
स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस Speed इज इक्वल into टू क्या होता time. है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम लोग मान लेते हैं लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार। कार का स्पीड हम लोग मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। तो टाइम तुम्हारा ये जो है 6 सेकेंड में वो C से D पर, एंड C and D be the position of car, be the position of car। तो बताओ C से D तक कितना डिस्टेंस तय किया, बताइए कार कितना डिस्टेंस तय करेगी? C to D में आने में कितना डिस्टेंस तय करेगा बताइए? 6 सेकंड में वो करता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? 6x लिख सकते हैं। 6x हो गया, Yes, ma'am. है ना? एंड लेट क्या है उसको मान लेते हैं, फाइंड द टाइम बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। लेट टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर बी t। इसको हम लोग टाइम मान लेते हैं। लेट टाइम taken by the car to reach the tower, to reach the tower भी टाइम को t मान लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज द डिस्टेंस? ये टाइम है t सेकंड मान लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का t सेकंड में वो तय करता है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक में कितना तय करेगा बताइए? डिस्टेंस बताना है। t इंटू एक्स हो जाएगा, बताइए d टू b में कितना सेकंड लगेगा, उसको कितना डिस्टेंस तय करेगा? t इंटू एक्स। टाइम को हम लोग मान लेते हैं t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? t इंटू एक्स हो जाएगा। बताइए बच्चे, इसको ध्यान से देखिए, यही पर मेन है तुम्हारा। ये तुम्हारा कहता है कि 6 सेकंड में कार c टू d में पहुंच जाता है, ये तो दिया हुआ है। तो डिस्टेंस हो गया इसका 6 इंटू एक्स, क्योंकि हमने स्पीड को x मान लिया है, ये यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, तो स्पीड को हम लोग x मान लिया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा x इंटू t, 6x हो जाएगा। अब ये d टू b में कहता है कि फुट ऑफ द टावर में पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है। तो लेट रिक्वायर्ड टाइम को हम लोग मान लेते हैं t सेकंड। रिक्वायर्ड टाइम को क्या मान लेते हैं? t सेकंड। समझ रहे हो? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड टाइम को हमने मान लिया t सेकंड में वो कर लेता है, तो यहाँ तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? t इंटू एक्स हो जाएगा, बताइए t इंटू एक्स हो जाएगा बच्चे? Yes, हाँ, ma'am. ओके। अब ये देखो, ये हाइट अब हम लोग इसमें पहले निकाल लेते हैं, ये रिलेशन निकाल लेते हैं तुम्हारा इन ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD, AB बाई BD इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। AB बाई BD, ठीक है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये AB तुम्हारा पता नहीं है, हाइट मान लेते हैं h। हाइट ऑफ द टावर को हमने मान लिया h। लेट AB इज इक्वल टू, लेट height of the tower be h। height of the tower AB is equal to h मीटर। height of the tower को हमने h मीटर मान लिया है। अब इसमें देखिए, अब देखो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, अब हम लोग इसको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। ये तो हमने लिख लिया, इतना लिखना जरूरी है क्या है? इतना लिखोगे तब इक्वेशन सॉल्व करोगे। देखो इस तरफ देखो, अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AB बाई BD, AB बाई BD कितना हो जाएगा बताइए? AB बाई BD इज इक्वल टू tan 60, ठीक है। AB हमारा कितना हो गया? h, और BD हमारा कितना है? t इंटू एक्स इज इक्वल टू tan 60। tan 60 इज इक्वल टू √3। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू tx इंटू √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इन ट्रायंगल ABC,
इन ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में, इन राइट ट्रायंगल लिखो, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ABC, AB by BC, AB by BC is equal to tan 30 डिग्री, AB by BC is equal to tan 30 डिग्री। अब बताइए BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? BC is equal to हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? ये BC कितना हो जाएगा टोटल? CX 6x plus TX, ये दोनों हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AB को H माना और BC को क्या लिखेंगे? 6x plus TX, ठीक है, 6x plus TX is equal to 1 by √3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ x कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 6 plus t is equal to 1 by √3, therefore h is equal to क्या हो जाएगा? x into 6 plus t by √3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो ये नीचे में देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को देखिए नीचे में हमने सॉल्व किया है। h अपॉन ये टोटल BC का कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 6x plus TX, 6x plus TX is equal to tan 30 is equal to 1 by √3। x हमने कॉमन ले लिया, x यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो आया हमारा 6 plus t is equal to 1 by √3, therefore h is equal to x into 6 plus t by √3। this is equation number 2। अब from 1 and 2 देखो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग 1 और 2 से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये वाला स्टेटमेंट को मिटा रहे हैं। from 1 and 2 h is equal to क्या था? h is equal to पहला इक्वेशन से h is equal to क्या आया था? tx √3, tx √3 is equal to सेकेंड इक्वेशन में क्या आया? x into 6 plus t by √3, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 से √3 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3 into tx is equal to x into 6 plus t। अब ये x से x कैंसिल कर दो, x से x हमने कैंसिल कर दिया तो क्या आया? 3t is equal to 6 plus t। अब ये t को एक तरफ लाओ, 3t minus t is equal to 6, therefore ये 2t क्या हो जाएगा? 2t is equal to 6, therefore t is equal to 6 by 2 is equal to 3। टाइम कितना आ गया? टाइम कितना आया हमारा? टाइम को हमने क्या माना था? t, therefore time taken to reach from the ground of the tower कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। therefore time taken to reach the foot of the tower is 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो कंप्लीट करता है अपना जर्नी फुट ऑफ द टावर में आने में। देखिए फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ये आ गया टाइम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 सेकंड। टाइम हमारा आ गया 3 सेकंड। देखिए ये बच्चे ये इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ रहा है? टाइम हमारा कितना आ गया? देखिए यहाँ पे 3 सेकंड। देखो ये फिगर है तुम्हारा, फिगर से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एक AB एक टावर है, AB भी द टावर हुज हाइट इज h, हमने h मान लिया है, नहीं पता था h मान लिया। अब कहता है कि एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ depression of the car, position of first position of car is c 30 degree and after some time, after 6 सेकंड, 6 सेकंड में वो कार का पोजीशन d हो जाता है और कार इज मूविंग टुवर्ड्स फुट ऑफ द टावर। कार जो है फुट ऑफ द टावर की तरफ आ रही है, तो बताइए कि D to B में कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द स्पीड इनटू टाइम। टाइम स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो स्पीड को हमने मान लिया x, तो डिस्टेंस हो जाएगा 6x हो जाएगा। C to D में पहुंचने में डिस्टेंस कवर किया 6x। अब हम लोग पहले, और ये यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं है, इसको हमने मान लिया कि लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी t सेकंड। t सेकंड हो गया तो D to B में कितना डिस्टेंस तय करेगा? t into x हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में राइट ट्रायंगल ABD में निकालिए, AB by BD is equal to tan 60,
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और फिर ABC में AB बाई BC हमारा हो जाएगा 6x प्लस TX। ये सभी टोटल सम हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक का 6x प्लस TX इट इज इक्वल टू 1030। इसको इक्वेट किया, h का वैल्यू इससे हमने निकाल लिया। एक को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, एक को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब दोनों को हमने इक्वेट करके t का वैल्यू निकाल दिया। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम भी 3 सेकेंड। ओके, देख लीजिए बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बना तुम्हारा? यस मैम। ओके, अब हम लोग देखो लास्ट वाले का हम लोग फिगर देख लेते हैं। टाइम बचेगा तो कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो फिगर से तुम लोग समझ लेना, फिगर एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 is the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। अच्छा बताइए what is complementary angle? इसमें बताइए complementary angle क्या है? Sum of two angles is 90 degree। Two angles whose sum is 90 degree। 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल को हम लोग मान लिया कि थीटा मान लिया, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा बताइए? 90 माइनस थीटा। वेरी गुड, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एक टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line be its complementary। अब यहाँ से देखिए स्ट्रेट लाइन में ये है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और ये एंगल जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ये तुम्हारा लेट AB बी द टावर और ये 2 पॉइंट है तुम्हारा C और D। C और D का ये का बीच का डिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है 4 मीटर और ये यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस तुम्हारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? यहाँ से लेकर एंगल ये बन रहा है थीटा डिग्री और ये एंगल बन रहा है कितना हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, दो कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, लेट वन एंगल भी थीटा देन अदर एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्वेश्चन इज 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा 9 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग कहता है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब बताना है कि ये हाइट तुम्हारा लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट तुम्हारा कितना आना चाहिए? 6 मीटर, ये प्रूव करना है। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट हाइट ऑफ द टावर बी, हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं? एच मीटर। देखो 1 मिनट बच रहा है। अब ये देखो h/4 इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम लोग क्या लिखेंगे? h बाई देखो 4 इज इक्वल टू tan थीटा, ये हो जाएगा देयरफॉर h इज इक्वल टू 4 tan थीटा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल, अब पूरा में ले लो एबीडी में, इन ट्रायंगल एबीडी h बाई ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा 9 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 90 डिग्री माइनस थीटा? cot थीटा। वेरी गुड, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, ये cot थीटा हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा h इंटू एच। एच क्या हो जाएगा? अब यहाँ से देयरफॉर h बराबर क्या हो जाएगा? 9 cot थीटा, 9 cot थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब यहाँ पे देखो h इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखो tan थीटा और cot थीटा बराबर क्या होता है? 1 बाई tan थीटा, इसे कैंसिल हो गया, तो
तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर h इज इक्वल टू प्लस √36 कर देंगे इज इक्वल टू 6 मीटर। यही तुम्हारा प्रूफ करना था। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर हमारा कितना आ गया? 6 मीटर। यही हमारा प्रूफ करना था। समझ में आ गया? देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन देखिए, समझ में आया तुम्हारा? ये देखो, हमने Yes, पहला ma'am. इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये cot थीटा आ गया, 4 tan थीटा इंटू 9 cot थीटा, 4 9 36 tan थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 by tan थीटा। tan थीटा टू tan थीटा कैंसिल कर दिया,